एक बार की बात है। एक घने और जीवंत जंगल में रेमी नाम का एक चतुर और तेज तर्रार खरगोश रहता था। रेमी अपनी बुद्धिमत्ता और साधन संपन्नता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जंगल के बाहरी इलाके में लियो नाम का एक शक्तिशाली और राजसी शेर रहता था। लियो जंगल का निर्विवाद राजा था, जिससे जंगल के सभी प्राणी डरते थे। उसकी दहाड़ मीलों दूर से सुनी जा सकती थी और उसकी उपस्थिति ही वनवासियों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। जबकि वह शक्तिशाली और दुर्जेय था, लियो बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी था, और उसने निष्पक्ष और दयालु हृदय से जंगल पर शासन किया। एक प्रचंड गर्मी में जंगल में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे कभी हरी भरी वनस्पति सूख गई। जंगल के जानवर कष्ट झेल रहे थे, क्योंकि पानी के स्रोत सूख गए थे और भोजन दुर्लभ हो गया था। प्राणियों में दहशत फैल गई और वे मदद के लिए रेमी के पास गए। रेमी जानता था कि वह अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद अपने घर में पड़े सूखे का समाधान खोजने की उम्मीद में शक्तिशाली शेर लियो से संपर्क करने का फैसला किया। रेमी घबराकर लियो की मांद के पास पहुंचा और कांपते साहस के साथ अपना गला साफ किया और बोला, महामहिम, मेरे पास एक प्रस्ताव है जो इस भयानक सूखे के दौरान हम सभी की मदद कर सकता है। यह एक ऐसी योजना है जिसके लिए आपकी ताकत और मेरी चपलता, आपकी शक्ति की आवश्यकता है, मेरी बुद्धि, एक साथ काम करना। छोटे खरगोश की बहादुरी से चकित होकर लियो ने ध्यान से सुना जब रेमी ने अपनी योजना बताई। योजना सरल लेकिन कठिनाई भरी थी। रेमी अपने फुर्तीले पैरों का उपयोग सूखी जमीन में गहराई तक खुदाई करने के लिए करता था, जिससे छोटे छोटे छेद बनते थे जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता था। फिर लियो अपने विशाल पंजों और मजबूत मांसपेशियों के साथ और भी अधिक गहराई तक खुदाई करेगा, जिससे बड़े जलाशय बन जाएंगे। जंगल की बेहतरी के लिए दोनों जानवरों ने दिन रात अथक परिश्रम किया। रेमी की गति और सटीकता ने लियो की ताकत और दृढ़ संकल्प को पूरक बनाया। जैसे ही उन्होंने एक साथ काम किया, अन्य जानवरों ने उनका समर्पण देखा और इसमें शामिल हो गए। प्रत्येक ने परियोजना में अपनी अद्वितीय क्षमताओं का योगदान दिया। आखिरकार बारिश हुई, जिससे उनके द्वारा बनाए गए जलाशय भर गए। जंगल एक बार फिर खिल उठा और जानवर अपनी सफलता पर खुशियां मनाने लगे। शेर के पास पहुंचने में रेमी की बहादुरी और लियो की खुद से बहुत अलग प्राणी के साथ काम करने की इच्छा ने जंगल को सूखे से बचा लिया था। उस दिन के बाद से रेमी और लियो के बीच दोस्ती का एक मजबूत बंधन बन गया। शेर, जिसने एक बार जंगल के निवासियों के दिलों में डर पैदा कर दिया था, उनका रक्षक और अभिभावक बन गया। रेमी, चतुर खरगोश, को एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और इस विचार का प्रतीक था कि सबसे छोटे और सबसे डरपोक प्राणी भी दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, जब वे उन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जो शक्तिशाली और मजबूत हैं। जंगल केवल लियो की ताकत या रेमी की बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि उसके निवासियों के बीच पनपी एकता और सहयोग के कारण फला फूला। और इस तरह खरगोश और शेर की कहानी साहस, दोस्ती और विपरीत परिस्थितियों में सहयोग की शक्ति की एक शाश्वत कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जो जंगल के बीचों बीच पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।